नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है जैन धर्म, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए जैसे TGT, PGT, GIC, LT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म। तो सामान्य परिचय पहले देखते हैं। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है? तो यह संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जिन का जो शाब्दिक अर्थ है वह विजेता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तो इनको तीर्थंकर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? तो इनको निग्रंथ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो इसके मूल प्रवर्तक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वो भी कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के अन्य क्या नाम थे? तो उनका अन्य नाम था ऋषभनाथ, आदिनाथ और ऋषभनाथ। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो वह है अरिष्टनेम का। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। अगला पॉइंट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म जो है यह काशी वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति आश्रम पद उद्यान वाराणसी में हुई थी। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो जो पार्श्वनाथ थे इनको परिनिर्वाण समवेत शिखर पर हुआ था या समवेत पर्वत पर। अगला पॉइंट है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। वह 4 शिक्षाएं थीं। तो वह 4 शिक्षाएं थीं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। अब देखते हैं महावीर स्वामी का जीवन वृत्त। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह कुंडग्राम वैशाली के निकट में हुआ था। अगला पॉइंट है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता था। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी की माता किस गणराज की पुत्री थी? तो यह लिच्छव गणराज की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडी गोत्र की एक कन्या थी। उनकी पुत्री की बात करें तो उनकी पुत्री का नाम अड़ोजा या प्रदर्शनी था। और महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यह जमाल के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग कर दिया था? तो स्थान है पावापुरी, राजगिरी या राजगीर में। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी कितने वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया था? तो ये 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो यह जिम्बिक ग्राम के समीप प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के तट पर
तथा किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो वह है ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्त के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो महावीर स्वामी केवलिन अरहत जिन या विजेता कहलाए। जिन अथवा विजेता तथा निग्रंथ अथवा बंधन रहित कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान प्राप्त के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया? तो यह जमाल को बनाया था। अगला पॉइंट है जमाल ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विद्रोह कर दिया था? यह विद्रोह क्रियमाणकृत सिद्धांत यानी कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है, इसी के मतभेद के कारण जमाल ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है जमाल ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह था बहुतरवाद सिद्धांत यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी की पंच महाव्रत की शिक्षा क्या थी? तो वह शिक्षा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था? तो वह था ब्रह्मचर्य को। अगला पॉइंट है जैन धर्म में तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो वह है महावीर स्वामी को। नेक्स्ट पॉइंट प्राचीनतम जैन धर्म क्या कहलाता है? तो यह 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अब देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तो एक तरफ तीर्थंकर दिया गया है और दूसरी तरफ उनका प्रतीक। तो जो ऋषभ देव या आदिनाथ हैं उनका जो प्रतीक है वह है वृषभ अथवा बैल। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है गज अथवा हाथी। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है अश्व अथवा घोड़ा। अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह है बंदर अथवा काफी। सुमितनाथ का प्रतीक चिन्ह है क्रौच पक्षी। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह है कमल या पद्म। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। चंद्र प्रभु का जो प्रतीक है वह है चंद्र। सुविधनाथ का प्रतीक चिन्ह है बंदर अथवा कापी। शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स। श्रेयांशनाथ का है गैंडा। बासपूज्य का है भैंसा अथवा महिष। विमलनाथ का वराह। अनंतनाथ का सेही। धर्मनाथ का वज्र। शांतिनाथ का मृग अथवा हिरण। कुंथनाथ का अज अथवा बकरा। अहरनाथ का मछली। मल्लिनाथ का कलश। मुनि सुब्रतनाथ का कच्छप अथवा कछुआ है। नेमिनाथ का नीलकमल। अरिष्ट नेम का जो प्रतीक चिन्ह है वह है शंख। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। सुविधनाथ को पुष्पदत्त भी कहा जाता है। अरिष्ट नेम का संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है और महावीर स्वामी को वर्धमान, सन्मत, वीर तथा जिनेन्द्र भी कहा गया है। अगला पॉइंट है भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में तीर्थंकरों का जीवन वृत्त मिलता है। अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत हैं। दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत अनीश्वरवाद, कर्मवाद, अनात्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म आता है। व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत पंच महाव्रत और अणुव्रत आते हैं, जबकि सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत नारी स्वातंत्र, आचार नग्नता और पाप आते हैं। अगला पॉइंट है जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो है अहिंसा। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिरत्न
सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो यह जैन धर्म की महिमा है। अगला पॉइंट है, जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? तो त्रिरत्न से कर्म फलों का नाश होता है। नेक्स्ट है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, स्यादवाद जैनों के लिए क्या महत्व रखता है? तो यह जैनों का ज्ञान सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है, जैन दर्शन स्यादवाद में कितनी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं? तो इसमें 7 संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म किस विचारधारा में विश्वास करता है? तो यह स्यादवाद, सप्तभंगनीय और न्यायवाद में विश्वास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वह है जैन दर्शन, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन। तो सत्य कथन है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अगला पॉइंट है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो है जैन धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है, तो है उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार का। नेक्स्ट पॉइंट है, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के सिद्धांत में शामिल था, तो यह है अहिंसा पर अत्यधिक बल देता था, काया क्लेश से शरीर का अंत चाहता था, जन भाषा में प्रचार करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन से तत्व सहयोगी हैं? तो यह जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो वह है निर्जरा। जैन के अनुसार कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य नहीं है? तो वह है काल। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर एक क्षत्रिय के गर्भ में स्थानांतरित किए गए, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है बड़ अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की अस्वीकारोक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति किस बात को दर्शाती है? तो यह मोक्ष प्राप्ति को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैनों के अनुसार ज्ञान किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है? तो यह है मत यानी सामान्य ज्ञान, श्रुति सुनकर, अवधि दिव्य ज्ञान, मनः पर्याय यानी अन्य व्यक्तियों की बात जान लेना और कैवल्य। अब देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान क्या है? यह है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान सत्य में विश्वास करता है और सम्यक आचरण है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। अब देखते हैं जैन दर्शन। तो जैन जो दर्शन है यह है अनेकांतवाद यानी बहुरूपता का सिद्धांत, और सप्तभंगनी या स्यादवाद तो यह सापेक्षता का सिद्धांत। अब देखते हैं जैन धर्म के ज्ञान कौन कौन से हैं। तो यह मत यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान और मनः पर्याय यानी दूसरे के मन को जान लेना। अब देखते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत या अणव्रत कौन कौन से हैं। तो यह है अहिंसा यानी जीव की हत्या न करना, सत्य यानी सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन न करना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को बस में करना। नोट, प्रथम 4 व्रत
पार्श्वनाथ द्वारा सृजित किया गया है, जबकि पांचवा व्रत जो है ब्रह्मचर्य या महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब देखते हैं जैन धर्म में कहा गया। तो जैन धर्म में क्या कहा गया है? आश्रव अर्थात कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं, जिससे नए कर्मफल बनते हैं। इससे एक दूषित कर्मफल का चक्र बनता है, जिसे आश्रव कहते हैं। नेक्स्ट है संबर। तो यह क्या है? कर्म के आश्रव को रोकना ही संबर कहलाता है। निर्जरा। निर्जरा क्या है? संचित कर्मों के बंधन से मुक्ति का प्रयास। अगला है अनंत चतुष्टय। तो यह क्या है? तो अनंत चतुष्टय जो है यह है कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। नेक्स्ट है संलेखना। तो यह जैन दर्शन में उपवास या काया क्लेश द्वारा प्राण त्यागने की विधि को संलेखना कहा गया है। अब देखते हैं जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य किस विषय पर जोर देने के कारण विवाद हुआ था? तो यह था अनुशासन और कठोर जीवन पर। नेक्स्ट पॉइंट है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक स्थूलभद्र थे। अगला पॉइंट है किस जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था? तो यह था प्रथम जैन सम्मेलन में। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो वह है दिगंबर तथा श्वेतांबर। नेक्स्ट है यापनी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध जैन धर्म से है। अगला पॉइंट है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय का संपादन हुआ था? तो वह है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट पॉइंट भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह जैन धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट है वीर निर्माण युग किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। कूर्चक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो यह भी जैन धर्म से है। नेक्स्ट है संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है? तो संथारा से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान था। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। तो महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह बाहुबली से संबंधित है और इनके लिए की जाती है। अगला पॉइंट है किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया? तो वह है भद्रबाहु के द्वारा। नेक्स्ट है प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी, यानी किसने बुलाई थी? तो यह स्थूलभद्र के द्वारा बुलाई गई थी। अगला है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम का संबंध किस हिंदू देवता से स्थापित किया गया है? तो यह कृष्ण से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराजाधिराज रामगुप्त ने किन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? तो वह है चंद्रप्रभा एवं पुष्पदत्त की। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? तो यह थी चंदना। अगला पॉइंट है पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश को प्रसार का माध्यम बनाया? तो वह है प्राकृत भाषा का। अगला पॉइंट है जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? तो वह है महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट पॉइंट है वर्धमान महावीर किस राजवंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध बिंबिसार से है। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो वह है सुधर्मा का। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित होता था? तो यह 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित होता था। नेक्स्ट है महावीर के देहावसान के 200 वर्ष उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल पड़ा। उस समय कौन जैन गुरु
मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया था तथा जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है तो वह है भद्रबाहु। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है, तो यह जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। अगला पॉइंट है दो जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लिखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं, कौन दो अपवाद हैं, तो वह हैं पार्श्वनाथ और वर्धमान। नेक्स्ट पॉइंट है चक्रेश्वरी देवी के आराधना का प्रावधान किस धर्म में किया गया है, तो यह है जैन धर्म में। अगला पॉइंट है जैन धर्म के विषय में सत्य कथन है, तो जो सत्य कथन है वह है इसकी सांख्य दर्शन के साथ सजातीयता है। इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीव से निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैन मूर्त पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिला है, तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है। किस जैन तीर्थंकर को कला में सर्पफण से प्रयुक्त किया गया है, तो वह है पार्श्वनाथ। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है, तो यह निघंट नाथपुत्र से हुआ है। कौन सा एक विचारक महावीर स्वामी के साथ कुछ समय तक रहने के बाद उनसे अलग हो गया और एक दूसरे श्रमण संप्रदाय का नेता बन गया, तो वह है मक्खली कौसाल। अगला है कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था, तो यह तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है जैन धर्म के संरक्षक कौन थे, तो इसके संरक्षक बिंबिसार, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है निषिद्धि प्रथा क्या इंगित करती है, तो यह जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक नृत्य क्रियाएं थीं। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा धार्मिक संप्रदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता था, तो वह है जैन समुदाय। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है, तो यह बरलवी गुजरात में उपस्थित है। जैन पंथ में गृहस्थ शिष्यों को क्या कहा गया है, तो गृहस्थ शिष्यों को श्रावक एवं श्राविका कहा गया है। अब देखते हैं जैन साहित्य। तो जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती थीं, तो यह आगम कहलाती थीं। नेक्स्ट है जैनों के प्राचीन ग्रंथों को क्या कहा गया है, तो उनको पूर्व कहा गया है। जैन धर्म ग्रंथ में पूर्वों की संख्या, तो इसकी संख्या 14 है। नेक्स्ट है जैन धर्म ग्रंथों की व्याख्या किसके द्वारा की गई है, तो यह निर्युक्त भाषा चूड़ और टीका के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है जैन साहित्य को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह है आगम ग्रंथ के नाम से भी। नेक्स्ट है जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा प्राकृत अथवा अर्धमागधी थी। अगला पॉइंट है जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ था, तो यह बल्लभी द्वितीय जैन संगीत 513 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो यह आचारांग सूत्र में किया गया है। नेक्स्ट है जैन उपासकों के जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो वह उवासाग दशाओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जैन धर्म में कर्म फल का विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ से मिलता है, तो यह है विवाग सुपम सुत से। नेक्स्ट है आगम ग्रंथ के अंतर्गत क्या शामिल थे, तो इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल थे। अगला पॉइंट है उपांग ग्रंथ का विषय क्या है, तो इसका जो विषय है वह है ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण और खगोल विद्या एवं अकाल विभाजन।
नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो यह भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की शिक्षाएं, कहानियां, पहेलियां आदि के माध्यम से वर्णित यात्रियों नाविकों के साहसिक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो यह नए धम्म कहा में मिलता है। नेक्स्ट है छेद सूत्र जैन ग्रंथ का विषय है, तो यह जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन है। अगला आरंभिक जैन साहित्य के कौन से ग्रंथ थे? तो वह है आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट है भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से है। अगला पॉइंट है सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जैन संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह कल्प सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते थे? तो यह है पूर्व, अंग और उपांग। नेक्स्ट पॉइंट है सूत्र कृतांग क्या है? तो यह एक प्रारंभिक जैन ग्रंथ है। अब देखते हैं जैन ग्रंथ और रचनाकार। तो जो कल्प सूत्र है इसके रचनाकार भद्रवाह हैं। भद्रवाह चरित्र की रत्ननंदी, हरिवंश पुराण की जिनसेन, इसके अलावा जिनसेन ने आदि पुराण की भी रचना की। पद्म पुराण की रविसेन, उत्तर पुराण की गुणभद्र, सम्रादित्य कथा की हरिभद्र सूरी, इसके अलावा हरिभद्र सूरी ने धूर्ताख्यान तथा कथाकोश की रचना की। कुवलय माला इसकी रचना उद्योन सूरी ने की। नीतिवाक्यमृतम इसकी रचना सोमदेव सूरी ने की। परशिष्ट परवन इसकी रचना हेमचंद्र ने की। कथा कोश प्रकरण इसकी रचना जो है जिनेश्वर सूरी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है उपभीतिभव प्रपंच कथा, इसकी रचना सिद्ध ऋषि द्वारा की गई है, सूरी द्वारा की गई है। स्यादवाद मंजरी इसकी रचना मल्लसेन ने की। द्रव्य संग्रह इसकी रचना नेमिचंद्र ने की। न्यायावतार की रचना सिद्धसेन दिवाकर ने की। तत्वार्थ सूत्र की रचना उमा स्वामी ने। न्याय दीपिका की रचना धर्मभूषण ने। इसके अलावा श्लोक वार्तिका की रचना विद्यानंद स्वामी ने। पंचविंशतिका की रचना पद्मनाद ने और प्रवचन सार की रचना कुंद ने की। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो एक तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं और दूसरी तरफ जन्मस्थल। तो जो ऋषभनाथ हैं इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में, पद्मनाथ का जन्म कौशाम्बी में और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। अब देखते हैं जैन संगीतियाँ। तो सम्मेलन का वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और परिणाम। तो जो प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था यह 310 ईसा पूर्व तथा कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व मिलता है। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष जो हैं स्थूलभद्र थे और जिसके जो परिणाम हुआ वह है इस संगीत में 14 पूर्वों यानी पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो अर्धमागधी भाषा में है का 12 अंगों का संपादन किया गया। इस संगीत में जैन धर्म का विभाजन दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय के रूप में हो गया। दूसरी जो जैन संगीत है इसका आयोजन 513 ईसा ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? बल्लभी गुजरात में। इसके जो अध्यक्ष थे देवर्ष क्षमाश्रमण थे। तो इसमें की जो मुख्य विशेषता है परिणाम, इस संगीत में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र
अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो तेरहपंथी क्या है? यह श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा है। समैया तो यह दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा है। महावीर स्वामी इसके अनुयायी नरेश हुए थे। बिंबिसार यह मगध का नरेश था। उदयन यह सिंध सौबीर नरेश था। प्रद्योत यह अवंत का नरेश था। अफ्तानिक यह कौशाम्बी का नरेश था। और मक्खल गोसाल यह महावीर स्वामी का प्रथम सहयोगी था। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत कौन सा धर्म मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक माना है? तो है जैन धर्म। नेक्स्ट है वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस एक धर्म का विशिष्ट लक्षण है? तो है जैन धर्म का। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में सुमितनाथ, शांतिनाथ, मल्लनाथ तथा अरिष्ट नियम में से कौन महिला तीर्थंकर थी? तो है मल्लनाथ। नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो यह चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। अगला पॉइंट है किस एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में समृद्ध स्थिति में था प्राकृतिक उत्खननों से प्रकाश में आया? तो यह मथुरा का स्तूप है। नेक्स्ट है जैन धर्म में साम्यता रखने वाला कौन दर्शन है? तो है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया? तो वह था 18। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं क्या प्रमाणित करती हैं? तो यह उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्वता का प्रमाणित करती हैं। नेक्स्ट है माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाए थे? तो यह सोलंकियों के द्वारा बनवाया गया था। अगला जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो ये ऋषभनाथ के पुत्र थे। नेक्स्ट है देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो यह है महावीर की माता। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राजगृह में हुआ था। अगला घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो यह नालंदा में हुई थी। अगला पॉइंट है कुंडग्राम का जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो आधुनिक नाम है बासकुंड। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ किसने कठोर तप किया था? तो वह है गोसाल मक्खल पुत्र। नेक्स्ट पॉइंट है जैन विद्वान जिनसेन किस शासक के समकालीन थे? तो ये अमोघ वर्ष के समकालीन थे। अगला ह्वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो है बंगाल में। अगला पॉइंट है धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह जैन धर्म से संबंधित हैं। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह चौसा से प्राप्त हुई हैं। कुछ जैन महाविधाओं को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को बैरोट कहा गया है। नेक्स्ट है किस नवग्रह को मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया गया है? तो है केतु को। नेक्स्ट पॉइंट है रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर कौन सा है? तो वह है अयोध्या। अगला पॉइंट है प्रभास गिर किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो वह है जैन धर्म से। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो है संवेद शिखर। अब देखते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर
संप्रदाय में अंतर। तो क्या अंतर है? एक तरफ श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरी तरफ दिगंबर संप्रदाय दिया गया है। तो श्वेतांबर संप्रदाय, इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वहीं दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इस मत के अनुसार स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार इस मत के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग भोजन नहीं ग्रहण करता था। नेक्स्ट है, इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग प्रारंभ में मगध श्वेतांबरों का केंद्र था, कालांतर में मथुरा, उज्जैन तथा गिरनार केंद्र बने, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्वी भारत में पुंडवर्धन तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो इस प्रकार से जैन धर्म का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।